हर वर्ष की भांति आज 125 हमारी बेटियों का यहाँ पर फिर हर वर्ष की भांति शुभ विवाह है। आप हम सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और ऐसा शुभ अवसर हमेशा आता रहे, संतों की कृपा होती रहे। ये इस प्रकार का बुंदेलखंड का महाकुंभ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार का महाकुंभ आज बालाजी सरकार की वजह से हम सब लोगों को यहाँ पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बालाजी सरकार के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करके, मेरे पूजनीय संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस प्रकार का ऐसे हमेशा हमेशा मेले लगते रहें और हम सबको संत भगवान के, हमारे पूजनियों के दर्शन प्राप्त होते रहे। आज वास्तव में बड़भागी है यहाँ के क्षेत्रवासी और पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इस प्रकार के ऐसे ऐसे अनूठे कार्य बागेश्वर धाम सरकार के इस पुण्य भूमि ग्राम गड़ा के यहाँ के माध्यम से हो रहे हैं। ये पूरा विश्व देख रहा है। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ महाराज जी को एक और बधाई देता हूँ। मैं महाराज जी के हमेशा साथ हूँ, ऐसा सभी पूरा भारतवर्ष महाराज जी के साथ में है। महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा की है, ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी बात है। सारा विश्व महाराज जी आपके साथ में है, सारा विश्व आपके साथ में है, सारा विश्व आपके साथ में है। सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है। जय श्री राम। धन्यवाद जी, प्रणाम, बहुत धन्यवाद। स्वयं महाराज जी हो जनता पागल हो जाती हो जाती के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हम सभी को प्रेषित कर दी हैं। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद के साथ ये देश जिस मनोरथ के लिए आगे बढ़ रहा है वो अवश्य ही पूर्ण होगा और महायज्ञ का प्रतिफल भी प्राप्त होगा। मैं आग्रह करता हूँ मंच पर विराजमान सुधार के बाद अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भागवत के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पहुंचाने वाले पूज्य संजीव कृष्ण जी महाराज जो वृंदावन से हमारे बीच विराजमान हैं, मैं उनके आशीर्वचनों के लिए उन्हें आग्रह करता हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों के साथ इस आयोजन को गति प्रदान करें। हरे बोल। मेरे साथ एक बार सब जय घोष करेंगे। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य मधु पीठाधीश्वर जी के यवन चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। मलुक पीठाधीश्वर बड़े हैं, भोलेलाल पुत्रलाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम, पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ। बागेश्वर धाम बालाजी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भारत और विश्व के अनेक जगह से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का इस पुण्य भूमि पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रथमबार यहाँ बागेश्वर बालाजी के दर्शन का सौभाग्य मिला और कई दर्शनों का मैं सौभाग्य कर पा रहा हूँ। हनुमान जी के दर्शन तो मैं कभी आके कर सकता था, पूज्य संतों का आशीष वृंदावन में मैं लेता रहा, पर सच कहूँ मैं संपूर्ण भारत को यहाँ सनातन के लिए इकट्ठा होते हुए दर्शन कर रहा हूँ। ये मैं अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ। मैंने नहीं देखा छत्रपति शिवाजी को, मैंने नहीं देखा महाराणा प्रताप को, पर कभी जब आतताइयों को शिवाजी ने झलकाना होगा तो मुझे लगता है कभी कभी वो चेतना आकर यहाँ पर बैठ रही है। हमारे सनातन धर्म में
इसे खंडित करने के विखंडित करने के अनेकानेक प्रयास हुए। हमें जातियों में बांटा गया, हमें वर्ण में बांटा गया। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, एक 26-27 साल का कोई सनातनी खड़ा हो गया, फादर भी भग रहे, चादर भी फट रही है। वो पहली बार हमने हिंदुत्व का गौरव देखा। मैं सनातन को उसकी अस्मिता, उसके गौरव में प्रतिष्ठित होते दिख रहा हूँ। हनुमान जी जब गर्जना करते हैं तो व्यक्तियों में हाहाकार मचता है। कभी कभी गो गर्जना करते हैं तो ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करने वाले लोग भाग जाते हैं। कई संतों के में आत्मा है। मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हमारे संघ में पूर्व संघ चालक पूज्य गुरु जी ने मंत्र कहा था, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवः, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। हिंदू घर में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी वर्ण में हो, हम कोई भी काम करें, किसी भी जाति में हो, पर सत्यता यह है, अब समय आया है हम एक ही नारा लगाए। मैं आपसे नारा बताऊंगा, मेरे साथ बोलेंगे, हम सब हिंदू ऐसे नहीं, दोनों हाथ बना के हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बनेगा। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमने वो दौर देखा जब इस देश में निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलती थी, हजरत गंगा एक्सप्रेस चलती थी, गरीब नवाज एक्सप्रेस चलती थी। हम रामायण एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम महाभारत एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं। मैं तो परमात्मा गुरु श्री वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज ने आह्वान किया, आज उस आह्वान को संतों की उपस्थिति में बोल रहा हूँ। किन्हीं परिस्थितियों में किसी भय प्रलोभन के कारण, किसी भी मानसिकता के कारण जो हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए हो, हमारी सरकार ने भी कहा था, ये सनातन धर्म जो बहुमास नहीं खा रहा हो, जो सनातन धर्म में विश्वास कर रहा हो, आज इस मंच के माध्यम से घोषणा है, वो घर वापसी करने वाला जी के चरणों में आकर हम सब सनातनी हृदय से उनका स्वागत करेंगे। मैं अभिनंदन करता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आप सब अनंत आशीष, अनंत ऊर्जा हमारे श्री वीरेंद्र प्रसन्न शास्त्री जी महाराज को देकर जाए। आप सताइयों हो, दीर्घायु हो, और मुझे विश्वास है भारत अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करता हुआ एक नव भारत और एक ऐसे हिंदुत्व की संस्कृति को सारी दुनिया में प्रचारित करेगा, जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है। दुनिया बेशक धर्म करे, भारत की ही परछाई है। आप सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फहराते रहें। संपूर्ण कथाकार, संपूर्ण संत समाज आपके शुभ संकल्प के साथ रहे। और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, ये सनातन के लिए एकजुट होने का समय है। जब इस्लाम के नाम पर, पंथ के नाम पर एक कन्हैया की उदयपुर में हत्या की गई थी, हम डर गए थे, और अब हिंदुत्व को हुंकार लेते हैं आपके नेतृत्व में देख रहा हूँ। हिंदुत्व हुंकार ले रहा है। हिंदुत्व का अर्थ किसी को भयभीत करना नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ है सबको स्वीकार करना, सबको सम्मान देना। पर कोई संस्कृति पर, सनातन पर, परंपराओं पर हमला करे, हमारी बहन बेटियों पर कुदृष्टि रखे, तो हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की परंपरा के लोग हैं। हम धोती ऊपर करके, बाह करके, ऊपर करके हम प्रतिकार